राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज नेशन स्तुति पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्याणकारी कार्तिक मास के बारे में। इस कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और विशेष रूप से बात करेंगे कार्तिक मास में दीपदान का क्या महत्व है, हमें किन स्थानों पर किस तरह से दीपदान करना चाहिए जिससे कि हमें भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त हो, हमारे जीवन की बाधाएं दूर हों, हमारे जीवन के संकट समाप्त हों और हमें धन धान्य की प्राप्ति हो। इसके साथ ही भगवान के श्री चरणों में स्थान प्राप्त हो। इन सभी बातों पर चर्चा इस वीडियो में करेंगे। बंधुओं, मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। कार्तिक मास शास्त्रों में परम कल्याणकारी मास बताया गया। कार्तिक मास जो चातुर्मास होता है, जिसमें श्री हरि योग निद्रा में लीन होते हैं, चातुर्मास के 4 महीनों का अंतिम मास है कार्तिक मास। कार्तिक मास में पूजा पाठ, दान, स्नान का विशेष महत्व बताया गया। शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री हरि स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं कि कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में मैं जल स्वरूप में सभी तीर्थों में निवास करता हूँ। इसलिए कार्तिक मास में जो शास्त्र विधि से सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उनको श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है, उनका सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही भगवान कृष्ण ने स्वयं कार्तिक मास की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कार्तिक मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो लोग कार्तिक मास में शास्त्र विधि से सूर्योदय से पहले स्नान, दान, पूजा पाठ करते हैं, उनकी मैं सभी मनोकामनाएं पूरी करता हूँ। वो व्यक्ति जीवन में सभी सुखों का आनंद प्राप्त करते हैं और अंत में मेरे गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। तो कार्तिक मास में पूजा पाठ, दान, स्नान की विशेष महिमा है। इसके साथ ही कार्तिक मास में दीपदान की भी विशेष महिमा है। कार्तिक मास में हमें प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। हम दीपदान करते हैं तो हमारे जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं, हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। इसके साथ ही हमें नरक के द्वार से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो कार्तिक मास में जितना महत्व सूर्योदय से पहले स्नान का है, उतना ही महत्व संध्या समय पर दीपदान करने का भी है। भगवान शिव, पद्म पुराण में ये वर्णन आता है कि भगवान शिव ने कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का गुणगान करते हुए अपने पुत्र कार्तिकेय से कहा था कि जो लोग कार्तिक मास में दीपदान करते हैं, और उन्होंने विशेष दिन भी बताए, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, से लेकर दीपावली तक, इन दिनों में जो विशेष रूप से दीपदान करते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी भगवान शिव भी कार्तिक मास में दीपदान की महिमा का वर्णन अपने पुत्र को बता रहे हैं। तो बंधुओं, कार्तिक मास में हमें बड़े संयम से रहना चाहिए। कार्तिक मास में प्रतिदिन पर्व की तरह होता है। कार्तिक मास में किए गए पूजा पाठ, दान, स्नान का विशेष फल प्राप्त होता है। इसी तरह दीपदान का भी है। आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें किन जगह पर दीपदान करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए। कार्तिक मास में हर दिन दीपदान करें। शाम के समय
तुलसी जी के पास अवश्य दीपदान करें। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए सुबह भी तुलसी जी का पूजन कीजिए और शाम के समय तुलसी जी के पास घी का दीपक जलाएं। माँ तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से हर मनोकामना पूरी होती है। कार्तिक मास में जहाँ भी पवित्र जल स्थान है, यमुना जी, गंगा जी, कोई भी कुंड या सरोवर जो पवित्र स्थान है, उन स्थानों पर दीपदान करें। पवित्र जल स्थानों पर दीपदान करने से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। कार्तिक मास में घर के मुख्य द्वार पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से, क्योंकि दक्षिण दिशा यमदेव की दिशा होती है, यहाँ पितरों का स्थान होता है, इसलिए अपने घर के मुख्य द्वार की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाने से यमदेव की कृपा प्राप्त होती है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, नरक के द्वार से मुक्ति मिलती है, अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। कार्तिक मास में पीपल वृक्ष पर दीपदान अवश्य करना चाहिए। शाम के समय पीपल वृक्ष पर तेल का दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष में त्रिदेवों का वास है। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो पीपल वृक्ष बड़ा पवित्र माना गया सनातन धर्म में। आप पीपल वृक्ष पर कार्तिक मास में शाम के समय दीपदान करें, जिससे हमें त्रिदेवों की कृपा मिलती है, भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। शनि से संबंधित जो भी दोष हैं, उन सभी में शांति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में मंदिर में जाकर दीपदान कीजिए और मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। मंदिर में घी का दीपदान करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। कार्तिक मास में हमें पवित्र वृक्षों के पास दीपदान करना चाहिए। जैसे कि हमने एक पीपल का वृक्ष बताया, उसी तरह आप शमी वृक्ष पर, आंवला वृक्ष पर, बरगद के वृक्ष के समीप, इन सभी पवित्र स्थानों पर, बेलपत्र का पौधा आपके यहाँ हो उसके समीप, वहाँ पर आपको दीपदान करना चाहिए। पवित्र वृक्षों पर दीपदान करने से घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती। कार्तिक मास में भगवान लक्ष्मी नारायण के किसी मंदिर में जाकर के उनके सामने दीपदान करना चाहिए। उनके सामने घी का दीपक जलाएं, उनकी आरती करें, तो भगवान लक्ष्मी का नारायण की कृपा मिलती है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। सभी तरह के यज्ञों का फल भगवान लक्ष्मी नारायण के आगे दीपक जलाने से प्राप्त होता है। उसके साथ ही व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। तो बंधुओं, ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर हमें कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में वरदान की तरह बताया गया। कार्तिक मास में सूर्योदय से पहले स्नान, तुलसी पूजा, दीपदान, पूजा पाठ और दान का विशेष महत्व है। इसलिए आप इन 7 स्थानों पर दीपदान अवश्य करिए। बंधुओं, दीपदान करने से हमारे जीवन में संकट समाप्त होते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आप न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।